हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हम एचपी जीके की क्लास नंबर 13 करने वाले हैं। ये क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं हिमाचल में कंडक्ट होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पिछली 12 क्लासेस में हम टोटल 190 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 191 है, नेम द रूलर ऑफ रामपुर बुशहर who received the Hangrang Valley from Tibet as a Jagir and also right to free trade between Tibet and बुशहर स्टेट। मतलब रामपुर बुशहर का वो कौन सा राजा था जिसने तिब्बत से हांगरंग वैली प्राप्त की थी तथा साथ में तिब्बत के साथ फ्री ट्रेड का अधिकार भी प्राप्त किया था। ऑप्शंस हैं राजा शमशेर सिंह, राजा चतर सिंह, राजा उगर सिंह या राजा केहरी सिंह। ये क्वेश्चन हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब क्वेश्चन अलग तरीके से आया था लेकिन आंसर सेम था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजा केहरी सिंह। राजा केहरी सिंह ने ये ट्रीटी की थी तिब्बत के साथ में और साथ में हांगरंग वैली भी मिली थी। ये जो फ्री ट्रेड की बात हो रही है ये बात हो रही है लवी फेयर। ठीक है, लवी फेयर राजा केहरी सिंह ने शुरू किया था 1686 में। लवी फेयर में तिब्बत और रामपुर बुशहर है उसके बीच में फ्री ट्रेड हुआ करता था। लवी फेयर ये हिमाचल का सबसे पुराना फेयर भी है। क्वेश्चन नंबर 192 है, पिन वैली हैज बीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच एनिमल। जो पिन वैली है उसे नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क किस एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए डिक्लेयर किया गया है? ऑप्शंस हैं याक, वेस्टर्न ट्रैगोपन, स्नो लेपर्ड या मस्क डियर। का राइट आंसर है स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ। अगर स्नो लेपर्ड की बात करें तो ये हिमाचल का स्टेट एनिमल है। वहीं अगर बात करें वेस्टर्न ट्रैगोपैन यानी कि इसे जुजुराना के नाम से भी जाना जाता है तो ये हिमाचल का स्टेट वर्ड है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन से पहले यानी जुजुराना से पहले मोनाल हिमाचल का स्टेट वर्ड हुआ करता था। उसी तरह स्नो लेपर्ड से पहले मस्क डियर हिमाचल का स्टेट एनिमल हुआ करता था। यहाँ पर हम बात करेंगे पिन वैली की। तो पिन वैली नेशनल पार्क ये लाहौल स्पीति में है और ये हिमाचल का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि कोल्ड एरिया में है। क्वेश्चन नंबर 193 है, द आइडिया ऑफ बायस्ट्रिगल लॉज वॉज कंसीव्ड बाय लॉर्ड लिटन येट फर्स्ट टू रिजाइड देयर वॉज। यानी कि जो बायस्ट्रिगल लॉज है उसे बनाने का आइडिया तो लॉर्ड लिटन का था लेकिन वो फर्स्ट पर्सन कौन है जो यहाँ पर रहा था? ऑप्शंस है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन लॉर्ड डफरिन था यहाँ रहने वाला और जो लास्ट पर्सन था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। बायस्ट्रिगल लॉज की बात करें तो एट प्रेजेंट इसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 है, हु वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली रेसिपिएंट ऑफ टैगोर सम्मान फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एकमात्र वो कौन है जिन्हें टैगोर सम्मान मिला हुआ है? ऑप्शंस हैं दीपू शर्मा, गंभरी देवी, बसंती देवी या कमला देवी। तो इसका राइट आंसर है गंभरी देवी। गंभरी देवी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बंदला बिल्लित से बिलोंग करती हैं। ये एक लोक गायिका थी और डांसर भी थी। इन्हें टैगोर सम्मान दिया गया है संगीत नाटक एकेडमी द्वारा इन द ईयर 2011। सो ये क्वेश्चन याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 195 है, इन विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश द कंट्रीज हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन हैज बीन सेट अप एट अ हाइट ऑफ 15,256 फीट। हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा विलेज है जहां पर 15,256 फीट की हाइट पर पोलिंग स्टेशन लगाया गया था? ऑप्शन है ताशीगंग, गेते, हिक्किम या लोसर। तो इसका राइट आंसर है ताशीगंग। ताशीगंग की बात करें तो ये मंडी लोकसभा सीट के अंदर आता है और ये स्पीति वैली का एक गांव है। ठीक है, यहीं पर हम बात करेंगे हिक्किम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। हिक्किम में वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, ये भी स्पीति में ही है। क्वेश्चन नंबर 196 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट पुलिस स्टेशन टू हैव बीन लिंक्ड विद अ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसे हम CCTN नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है जिसे CCTN के साथ जोड़ा गया है? ऑप्शंस हैं संजौली पुलिस स्टेशन, छोटा शिमला पुलिस स्टेशन, विमेन पुलिस स्टेशन BCS शिमला या पुलिस स्टेशन धर्मपुर। तो इसका राइट आंसर है संजौली पुलिस स्टेशन। संजौली पुलिस स्टेशन को इस नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है सबसे पहले।
अगर बात करें CCTN की, तो ये प्रोजेक्ट इन द ईयर 2009 में स्टार्ट किया गया था। इसमें ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है जहाँ पर हमें किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई या कोई डाटा हुआ, रिसर्च हुई या पॉलिसी हुई, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। एट प्रेजेंट बात करूँ तो टोटल 17,130 पुलिस स्टेशन इसके साथ लिंक किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 197 है, हाउ मैनी विलेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 फॉर क्रिएशन ऑफ मॉडल इको विलेजेस एंड एनवायरमेंटली साउंड सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंडर इको विलेजेस क्रिएट किए जा रहे हैं। इको विलेजेस मतलब जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हों, ठीक है। तो हिमाचल में ऐसे कितने आइडेंटिफाई किए गए थे 2018-19 में? तो इसका राइट आंसर है 11, ठीक है। 11 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया था। ये जो इको विलेज का कॉन्सेप्ट है ना, ये हिमाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन सिर्फ लाहौल स्पीति ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसे इस प्रोग्राम में सिलेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। 2018-19 में तो 11 ऐसे विलेजेस आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन एट प्रेजेंट सिर्फ 5 ही ऐसे विलेजेस हैं जिन्हें मॉडल इको विलेज के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। उन सभी विलेजेस के नाम डिस्ट्रिक्ट वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 198 है, ऑन 15 अप्रैल 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वर मर्ज इनटू हिमाचल प्रदेश विदाउट अल्टरेशन ऑफ देयर बाउंड्रीज। 15 अप्रैल 1948 को वो कौन सा प्रिंसली स्टेट था या थे जिन्हें हिमाचल में बिना उनकी बाउंड्रीज में परिवर्तन किए शामिल किया गया? ऑप्शंस हैं चंबा एंड मंडी, मंडी एंड सुकेत, महासू एंड मंडी या सिरमौर एंड चंबा। तो इसका राइट आंसर है सिरमौर एंड चंबा। इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश क्रिएट किया जा रहा था, तो उस समय हमने 4 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए थे, ठीक है। वो कौन कौन से थे? महासू, चंबा, मंडी और सिरमौर, ठीक है। इसमें जो सिरमौर और चंबा था उन्हें तो एज इट इज़ शामिल कर लिया गया, मतलब इसमें किसी भी एरिया को ना तो यहाँ से निकाला गया, ना ही कोई और एरिया यहाँ पर इंक्लूड किया गया। लेकिन महासू और मंडी ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें हमने अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को ऐड किया था। जैसे मंडी डिस्ट्रिक्ट जो था, इसमें हमने सुकेत को ऐड किया था, ठीक है, फिर हमारा मंडी बना था। उसी तरह महासू हमने क्रिएट किया था 26 हिल स्टेट्स को ऐड करके। सिर्फ सिरमौर और चंबा ही ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी बाउंड्रीज में कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 199 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेड बाय द HP's लार्जेस्ट ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी, वो कौन सी नदी को पानी देता है? ऑप्शंस हैं रावी, ब्यास, चेनाब या सतलुज। तो इसका राइट आंसर है चेनाब। चेनाब रिवर को बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से पानी मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें चेनाब रिवर की, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि पानी की मात्रा के आधार पर चेनाब रिवर सबसे बड़ी रिवर है हिमाचल की, ठीक है। लेंथ की बात नहीं कर रही हूँ, पानी के वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, ठीक है। हिमाचल में ये 122 किलोमीटर रन करती है, यानी फ्लो करती है, और फाइनली चंबा के संसारी नाला से हिमाचल को छोड़ के ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 200 है, हु वॉज द रूलर ऑफ भरमौर ड्यूरिंग द लेटर 7th century AD व्हेन कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्ट एंटर्ड इन हिमाचल प्रदेश। 7वीं शताब्दी में भरमौर का रूलर कौन था जिसके समय पर कश्मीरी स्टाइल आर्ट हिमाचल में आया था? ऑप्शंस हैं आदित्य वर्मन, मेरू वर्मन, लक्ष्मी वर्मन या साहिल वर्मन। तो इसका राइट आंसर है मेरू वर्मन। यहाँ पर हम बात करेंगे साहिल वर्मन की। साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 201 है, हु वर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल। हिमाचल के सबसे पहले निवासी कौन थे? ऑप्शंस हैं दसास, निषाद्स एंड दस्यूज, द कोलीज और मुंडास, मंगलोइड, भोट्स एंड किरात्स या आर्यंस और खसाज। तो इसका राइट आंसर है मुंडास एंड कोलीज, ठीक है। ये सबसे पहले इनहेबिटेंट्स थे हिमाचल प्रदेश के। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसफर्ड द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुर टू द न्यू कैपिटल फाउंडेड एट चंबा। गवर्नमेंट की सीट ब्रह्मपुर से चंबा की नई कैपिटल में किसने स्थानांतरित की थी? ऑप्शंस हैं आदित्य वर्मन, ललित वर्मन, साहिल वर्मन या पृथ्वी वर्मन। तो इसका राइट आंसर है साहिल वर्मन।
साहिल वर्मन की बात करें तो साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी और चंबा शहर का नाम उसने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर रखा था। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।